हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है और एज प्रॉमिस्ड हम आ गए चाचा भतीजा और निफ्टी लेकर। अब से कोशिश हर फ्राइडे चाचा भतीजा और निफ्टी टेलीविजन पे हम करेंगे। सोशल मीडिया में तो हम करते रहते काफी समय से, अब उसे चैनल पे लेकर आ गए। हर फ्राइडे कोशिश करेंगे जब जब गावा सब अवेलेबल होंगे चाचा भतीजा निफ्टी हो रहा होगा। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। पिछले 4 दिनों में हम लोग मंडे टू थर्सडे सिर्फ महिलाओं की क्वेरीज एड्रेस करते हैं। इस शो में सबकी क्वेरीज सॉल्व करने की होगी कोशिश। चाचा जी जुड़ चुके हैं क्या? चाचा जी हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम। पाए लागो आपको। आपसे रहा नहीं गया ना मेरे बिना। सोशल मीडिया से आप टीवी पे भी आ गए मेरे कारण। बिल्कुल बिल्कुल आपके कारण नहीं, आपके साथ प्यार है। लेकिन एक बात बताइए, आपने बोला अगर मैं नहीं होगा तो आप नहीं करोगे। व्हाट अगर आप नहीं है तो? हाँ, तो आप नहीं करोगे तो आप नहीं करोगे। मैं भी नहीं करूंगा। करेक्ट। चाचा जी थैंक यू। अब से हर फ्राइडे आपका अपॉइंटमेंट व्यूइंग चाहिए। 12:27 पे आप जुड़ा करो प्लीज हर फ्राइडे को, और कोशिश करेंगे सबकी ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज बेसिकली जो सोशल मीडिया में करते थे उसी तरीके से, उसी मूड के साथ, उसी तरह से ज्यादा क्वेरीज इस प्लेटफॉर्म पे भी सॉल्व करने की होगी कोशिश। अच्छा, मैं क्वेरीज पे आना शुरू करूं। आप लोग के लिए टोल फ्री लाइन खुल गई है, स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। सीएनबीसी आवाज की टोल फ्री लाइन काफी देर से खुली हुई है, क्वेरीज आ रही हैं, सबकी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश। और इसमें और कोई नहीं, सिर्फ टोल फ्री लाइन रहेगी, मेल वेल की जरूरत नहीं है। 7045220000 इस पे सवाल भेजें, शो के बाद भी भेजते रहें। पीछे की बैक एंड टीम उन सवालों को कोलेट करती रहती है और सवालों के जवाब फिर आपके सवाल इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेते हैं। चाचा जी सबसे पहले तो थोड़ा सा दिक्कत वाले मूड के साथ अपन इस शो की शुरुआत कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे। आज दरअसल 1-1.25% के आसपास निफ्टी में दबाव के साथ कामकाज होता हुआ मूड बिगड़ा सा कुछ अनरेस्ट के एजम्पशन पे हो रहा है ना। एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है, ये बात तो माननी पड़ेगी। जब स्ट्रेच होता है रबर बैंड की तरह, तब एक अनस्ट्रेचिंग होती है। बस वही हो, अनरेस्ट तो है। मोदी साहब क्या करेंगे वो तो किसको बोलने वाले नहीं है, और ट्रम्प साहब जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, उसका भी भरोसा नहीं है। तो पता नहीं क्या होगा। वीकेंड है, कहीं यहां से बम फूट जाए, वहां से बम फूट जाए, कुछ भरोसा नहीं। तो इस अनसर्टेनिटी के माहौल में जिसको जो पैसा दिखता है वो तो बोलेगा मैं घर ले जाऊं पहले। ये हो रहा है वो, लेकिन ये एक रीजन है कि घर ले जाऊं, लेकिन मार्केट स्ट्रेच है। अनस्ट्रेचिंग तो बन गया, वही सही कह रहा हूं। सांस लेते था बहुत दिनों से उछाल काफी स्ट्रेच थे, तो एक बहाना बन गया प्रॉफिट टेकिंग का। ऐसे दिनों में जब इस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क कंसर्न्स के बीच में मुनाफासूली आ रही होती है, मार्केट जिस तरह से हो रहे होते हैं, आप ट्रेड लेते हो या अवॉइड करते हो? मैं अवॉइड करता हूं। लॉजिकली अवॉइड करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि अगर आज मार्केट डाउन है, मार्केट आज डाउन है नो डाउट, लेकिन पुट्स महंगे हैं। अगर आपने पुट्स खरीदे भी होगा तो पैसा नहीं कमाया होगा, कमाया भी होगा तो बहुत थोड़ा कमाया होगा। तो दिक्कत वहां आती है और कुछ नहीं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले दिल्ली। अच्छा चाचा जी, मूड वैसे ही रखेंगे जैसे अपन टीवी में थोड़ा सा टाइटनेस के साथ सब बैठते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अपन सोशल मीडिया में हंसते खेलते सबकी क्वेरी सॉल्व करते थे, आइडिया यहां पे भी वही कंफर्टिंग मूड के साथ, बढ़िया मूड के साथ, जॉली मूड के साथ सबके दुख दर्द दूर करने की कोशिश। दिल्ली से प्रणव कुमार सर जुड़ते हुए। प्रणव सर हाय, गुड आफ्टरनून। पूछिए सवाल सर। गुड आफ्टरनून गावा सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा सवाल है, मेरे पास ट्रेंड का 340 शेयर्स है 5155 के रेट का। क्या करना चाहिए सर? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो टाटा की कंपनी में दिक्कत क्या? और एक अच्छा बेस बना है 4500 के आसपास। मेरे ख्याल से तो ट्रेंड में आपको होल्ड ही करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। काफी गिरावट है फ्रॉम 8000 टू करीब 4000, नियरली हाफ हो गया था। फिर एक अपू मिलेगा, मैटर ऑफ टाइम। इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया आपका अच्छा, होल्ड करके बैठिए। टाटा ग्रुप की कंपनी है तो दिक्कत क्या, मतलब कमा के देगी। कुछ टाटा ग्रुप की कंपनियां तो दिक्कत में आ गई थी काबा सर। लेकिन ट्रेंड में देखिए, उन्होंने एक नया, मैं जो फंडामेंटल एनालिसिस को मैं सुनता हूं, तो नया उन्होंने एक चालू किया है वेबसाइट का, एक दूसरा लो ब्रांडिंग स्मॉल सिटीज के लिए। ज़ूडियो क्या, हाँ वही समथिंग लाइक दैट।
वो चल रहा है आज, और वो एक्सपैंड भी अच्छा कर रहे हैं। तो उनका मुकाबला कौन कर सकता है? स्मॉल शॉप्स कैन नॉट एंटर, उनका काम ही नहीं है स्मॉल शॉप्स। दिक्कत वहां आ गई। आप गए नहीं एक भी जूडियो स्टोर में? आप मैं नहीं जूडियो गया स्टोर में गए नहीं कभी? मैं कभी नहीं गया। मैं भी नहीं गया था। मैं अभी कुछ दिन पहले गया था गाबा सर। यार Okay. गजब है, मतलब डर्ट चीप कपड़े। जो अपन मुंबई की फैशन स्ट्रीट जाते थे सीएसटी के पास, आप समझ लो फैशन स्ट्रीट ला के मॉल के सेटअप में खड़ी कर दी एयर कंडीशन और एनवायरनमेंट में। मतलब डर्ट चीप कपड़े, पता नहीं कैसे मार्जिन एंजॉय कर रहे हैं। फुटफॉल तगड़े, जूडियो कमाल तो कर रहा है, तो सच है। अब मुझे नहीं पता उसमें मार्जिन कैसे कमा रहे हैं ये लोग, क्या इन्होंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट करा है, कैसे सोर्सिंग कर रहे हैं, जो भी है। हाँ ये सही है, करेक्टेड है, थोड़ा सा मामला ठंडा है। आपके लिए अच्छी बात, आपकी खरीद भाव के आसपास है, लंबी अवधि के लिए होल्ड करिए सर। फरीदाबाद चला जाए मनोज जी के पास। मनोज जी हाय, गुड आफ्टरनून सर। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हेलो मनोज जी कहाँ पे हो? ट्रैक्टर की आवाज आ रही है। हाँ मैं लाइन पे ही हूँ सर। हेलो, तो मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर की आवाज आ रही है। ट्रैक्टर की आवाज आ रही है क्या? अच्छा मनोज जी सवाल पूछो। मनोज सर, ओ मुझे लग रहा था कुछ आवाज आ रही थी, गड़बड़ हो रही थी लाइन। मैरिको पे सवाल है काबा सर मनोज जी का। 100 शेयर 718 की खरीद। मनोज जी से बात नहीं हो पाई, क्या लॉजिक है? मान लेते हैं इन लेवल्स के आसपास टेक्निकली साउंड है कि नहीं है मैरिको का स्टॉक? मुझे तो ये स्टॉक पसंद है। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो बढ़िया है। बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है बिटवीन 600 और 700 के बीच में। वहां से एक मुंह बाहर निकाला है। मुझे लगता है अगर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो ये स्टॉक बाय एंड होल्ड। क्या ये 1000 तक जा सकता है? लक्ष्य तो 1000 का ही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो सेटअप के हिसाब से कंसोलिडेशन जो हुआ है, कई साल का कंसोलिडेशन हुआ है, 8-10 महीने का, उससे लगता है कि अप मूव ऑन है। सता सकता है, साइडवेज मूव मिल सकता है, टाइम ले सकता है, लेकिन पैसा देके जाएगा। तो मैरिको कंपनी भी अच्छी है। नहीं अच्छी है, पैसा देके जाएगा सर। सॉरी आपसे फिर बातचीत नहीं हो पाई। मेंबर है, मैं उनको मिला नहीं हूं। हमारे क्लब के मेंबर है, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं हूं। कौन? मैरिको मारीवाला साहब। साहब? हाँ जी, हमारे क्लब के मेंबर, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं हूं। क्यों, आप तो प्रेसिडेंट रहे थे, उनको मिलने आना चाहिए था आपसे। मैं नहीं मिला नहीं हूं, कभी ऐसी मुलाकात नहीं हुई है कभी। नहीं, हमारे क्लब के मेंबर है। गाबा जी के क्लब के तो वैसे ही जलवे हैं। आधे मुंबई के काम के लोग वहां के मेंबर ही हैं। पटियाला से विशाल जी जुड़ते हुए। विशाल सर हाय, गुड आफ्टरनून। विशाल सर सवाल पूछें। विशाल सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास IRFC के 11,000 शेयर है, 133 की बाइंग है, तो मेरा नजरिया 1 ईयर का है, तो कहाँ तक जाएगा? 11,000 शेयर खरीद डाले आपने विशाल जी, हाँ जी सर। और 27 रुपए का लॉस हो रहा है इस समय, है ना, मोटा मोटी? जी सर। और लिया क्यों था विशाल सर? ये सोच के लंबी अवधि के लिए यार ट्रेडिंग वेडिंग करी थी, खूब बढ़िया क्वांटिटी लूंगा, ऊपर चढ़ेगा, निकाल दूंगा, मुनाफा हो जाएगा, ये लॉजिक से उतरे थे? पहले सर मैंने लिया था, पहले प्रॉफिट में निकाला था, लेकिन अभी दोबारा मैंने 133 पे लिया। गाबा सर एक बार कमा के दे गया था, इस बार फिर गुस्से थे इस उम्मीद में कि कमाएगा, और एग्रेसिव कॉल ली, 11,000 शेयर खरीद डाले IRFC के 155 पे। फंस गया मामला, क्या करें? बोला कि बड़ा हाथ मारता हूं। ये विचार था उनका, एक बार कमा के देगा फिर कमा के देगा। ये नॉर्मल टेंडेंसी है सब ट्रेडर्स की, मेरी भी ऐसे होती थी। अगर मेरे को ये टिप मिला चला है तो इसमें पैसा, मैं लकी हूं, इसमें कमाऊंगा। एनीवे, IRFC का जो रिसेंट लो हमने देखा 110 का, शायद यहां पर संभल गया, लेकिन अब थोड़ी स्ट्रेच है, हो सकता है थोड़ा डिप मिले, लेकिन एक लेवल देता हूं 140। 140 एक बार पार कर लेगा, फिर 175-200 तक जा सकता, फिर वो कमा के देगा। वो कब पार करेगा 140 मुझे पता नहीं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है IRFC में, तो होल्ड कीजिए, पैसा कमाए। आप समझो कि होल्ड करना है, और क्या। दिक्कत नहीं है, जाएगा 140 जाएगा। 140 के एक बार पार निकला तो तेजी एकदम से तूल पकड़ जाएगी। फिलहाल के लिए गावा साहब कोई स्टॉप लॉस लगाए? पोजीशन बहुत तगड़ी है, 11,000 शेयर है, हर रुपए के साथ बड़ा धक्का लगता है। जो रीसेंट लो जो है ना 110 का 8 का, उसके नीचे स्टॉप लगाना चाहिए। अगर वो टूटा ना फिर 75 भी आ सकता है। अरे ध्यान रखिएगा सर, 110 के आसपास 108 के जोन्स पे स्टॉप लॉस प्लेस करिएगा। फिलहाल के लिए होल्ड करिए, आने होंगे तो अच्छे एग्रेसिव टारगेट्स की तैयारी कर रहा है स्टॉक।
पुणे से विपुल गोलेचा सर जुड़ते हुए। विपुल सर हाय, गुड आफ्टरनून विपुल सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष सर, गुड आफ्टरनून गाबा जी। मेरे पास मैनकाइंड फार्मा के 1500 क्वांटिटी है, 2473 पे लिया हुआ है मैंने, और मेरा तकरीबन 2 साल का व्यू है इस पर। मैंने पहले भी प्रॉफिट बुक किया था इसमें, और फिर से मैंने लोअर लेवल पे ऐड किया है इसको। मुनाफा मिला था, लोअर लेवल से फिर एक्यूमुलेट करा है गाबा सर। मैनकाइंड फार्मा 100 रुपए पर शेयर के गेन्स हो भी रहे हैं, लंबी अवधि का व्यू है, चार्ट के समीकरण सही बैठ रहे नहीं बैठ रहे उस लिहाज से? ये चार्ट तो अच्छा बुरा नहीं। एक पहला बेस बना था 2000 के आसपास, फिर 2200 के आसपास बेस बना है। 3000 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन वो पार कर लेगा मैटर ऑफ टाइम। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर में जो वीकनेस नहीं है, जो भी डिप्स मिलती है वो एब्जॉर्ब हो रही है मैनकाइंड फार्मा में, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, होल्ड करना चाहिए मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा होल्ड करके चलिए। अच्छा, कुछ स्टॉक्स जो थोड़ा सा दिक्कत दिखा रहे हैं। एक्सिस बैंक, सुबह से वैसे चर्चा हो रही थी, प्रेशर 3% था, अब 4.5% का दबाव है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, वैसे अदानी ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स के मेरे ख्याल से मंडे को रिजल्ट्स भी आने हैं, उन नंबर से पहले कह लीजिए या फिर जनरल मूड के बीच में। अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, निफ्टी में दोनों 3.5 से 4% का दबाव दिखाते हुए, और श्रीराम फाइनेंस नंबर से पहले 3.25-4% के आसपास का यहां पर भी दबाव। ये सुबह से ठंडा पड़ना शुरू हुआ था, पर एज वी स्पीक दिन के लोज पे ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा। हैदराबाद से अंशु जी जुड़ते हुए। अंशु जी हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। अंशु जी हेलो। हाँ सर, सवाल पूछें सर। सर मेरे पास रिको ऑटो के 1000 शेयर्स है 115 पे, तो क्या करना चाहिए? अंशु सर क्यों लिए थे रिको ऑटो? मतलब ट्रेडिंग वाला स्टॉक है नहीं, ट्रेडिंग का सोच के लिया था या किसी और लॉजिक से लिया था कि लंबी अवधि के लिए रख लूं? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिए थे सर। और ये आइडिया कहां से आया था? एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो उसके हिसाब से। हाँ नहीं ठीक है, ऑटो एंसरी बीच में करेक्ट कर गया अच्छा खासा। कहा सर नुकसान हो रहा है, 50 रुपए पर शेयर के आसपास मामला निकल गया, 1/3 वैल्यू उड़ गई। क्या करूं मैं? 1/3 क्या, आधा ही उड़ गया कह लीजिए। पहले को उस फ्रेंड को पकड़ो, उसको मारो, बाद में मांडोली हो जाएगी। सुबह साहब मांडवली कराने को पहले धो फिर मांडवली कराओ। अभी फ्रेंड तो जब मिलेगा, पैसा अपनी जेब से चला गया है। 160 हाई देखा था हमने, उसके बाद करीब 60 देखा है। इसमें अब तक मुझे स्ट्रेंथ नजर नहीं आई, लेकिन इतना गिरने के बाद मुझे नहीं लगता कि ज्यादा गिरेगा। थोड़ा गिरना, थोड़ा स्ट्रेच हो गया, मतलब यहां से संभल सकता है, ऊपर या नीचे जाएगा या साइडवेज मूव लेगा, लेकिन यहां पर लॉस बुक करने की जगह नहीं है। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, फिर एक अप मिलेगा कॉस्ट के बहुत नीचे, यस, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड ही करना पड़ेगा, नुकसान काफी तगड़ा हुआ है। बाकी फ्रेंड को ढूंढिए आप, गावा सर जैसा कह रहे हैं वो अमल में लेके आइए। हरियाणा से अनिल कुमार सर जुड़ते हुए। अनिल सर हाय, हरियाणा में कहां से? हाँ जी सर नमस्कार, महेंद्रगढ़ नारनौल से सर। अरे वाह अनिल सर, सवाल आज का? जी हमारा जी, मेरे पास मिधानी के शेयर हैं 2000। हाँ। और जी ये 375 के रेट में लिए थे सर। अभी इनका लॉन्ग टर्म का है, तो क्या करना है सर? नहीं ठीक है, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट उठाइएगा, 1 साल का चार्ट उठाइएगा। बाकी डिफरेंट स्टॉक्स तो रिकवर करे, मेरे ख्याल से मिधानी उस तरह से, यानी कि मिश्र धातु उस तरह से रिकवर शायद ये देखिए नहीं कर रहा है। सर मामला इसका थोड़ा ज्यादा ठंडा है, अपनी 375 की खरीद है, लेकिन जाएगा ऊपर 400 तक ऐसा लगता है। एक हमने 550 हाई देखा है मिधानी में, तो 200 में जो बार बना है ये अच्छा लगता है, इसमें मुझे ताकत है। हो सकता है थोड़ा साइडवेज मूव मिले, हो सकता है थोड़ा अप मूव मिले, लेकिन ये बाउंस करीब 400 तक ले जा सकता है। इनकी कॉस्ट 375 है। 400 एक बार चला जाए तो अपना वो मत बनाइए नहीं और ऊपर जाएगा, अरे पैसा निकाल लेना उसमें, क्योंकि वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस। तो फिर एक काम करें, अब 400 तक का इंतजार करेंगे, 350 की खरीद है, इतने इंतजार के बाद कुछ कमाई होगी नहीं। अगर कन्विक्शन है तो इसको ऐड कर लो क्या? ऐड कर सकते हैं बिल्कुल, थोड़ा सा। नॉर्मली ऐड कब करना चाहिए? हाँ। जब आपको ट्रेंड दिखे 1, या फिर देखिए अब ज्यादा वीकनेस नहीं है, ये अब यहाँ पर ज्यादा वीकनेस नजर नहीं आती, तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये आपका कॉल, फिर ऐड करना है नहीं करना, करा जा सकता है। अदरवाइज होल्ड करिए, ये 400 तक जाएगा, फिर ज्यादा लक को स्ट्रेच मत करिएगा उन लेवल्स पे। आपके भाव से बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन जो भी मुनाफा आ रहा होगा बांध लीजिएगा सर।
सूरत से सागर सर जुड़ते हुए। सागर सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। गुड आफ्टरनून। मेरे पास मस्काउन डॉक है 2800 के रेट पे 55 शेयर्स, तो उसको होल्ड कर सकते हैं, मतलब कितना टाइम तक? आपने क्यों लिया था? आपने क्या सोच के लिया था? कब लिया था और क्या सोच के लिया था? मस्काउन डॉक का वैसा कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है और Yes. लास्ट वीक में ही लिया था। हाल की खरीद है, फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं। गावा सर ठीक है, मेरी बाइंग से थोड़ा बहुत नीचे है, वो मार्केट का मूड भी ठीक ऐसे ही है। सही कॉल है क्या ये? मेरे ख्याल से मजगांव डॉक को थोड़ा लॉन्गर टर्म के हिसाब से लेना चाहिए। अब 1 साल का एक कंसोलिडेशन हुआ है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, 1 साल का एक कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन में वीकनेस नहीं। अगर यहां से ऊपर चला गया, अभी 2624 पे चल रहा है, अगर यहां से ऊपर चला गया तो हो सकता है 1-1.5-2 हजार रुपए की भी तेजी बन सकती है। ये कब होगी कहना मुश्किल है, लेकिन अब कंसोलिडेशन मोड पर है, इस कंसोलिडेशन में स्ट्रेंथ है, डिस्ट्रीब्यूशन में वीकनेस होती है, लेकिन यहां पर लग रहा है कंसोलिडेशन, तो होल्ड का लायक बिल्कुल। एक सवाल मेरा गावा सर, अभी इंटरग्लोब एविएशन, ये मैं आज सुबह कह रहा था, ट्रैवल टूरिज्म वाले स्टॉक्स ऐसे समय में दिक्कत में आते हैं। इंटरग्लोब एविएशन अब 5% के दबाव के साथ वायदा में कामकाज, वन ऑफ द टॉप लूजर्स में से एक है। अब इसमें वो ये कह लीजिए वो कंसर्न्स जो माउंट हो रहे हैं, प्लस अदरवाइज भी इनके लिए दिक्कतें आ गई हैं। इनकी सारी लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स जितनी भी जाती हैं वेस्ट साइड में, सब में दिक्कतें आ गई, क्योंकि चाइना का और पाकिस्तान का एयर स्पेस भी बंद है, तो इनके खर्चे भी बढ़ने वाले हैं। कहा सर इंटरग्लोब है तो बढ़िया पेडिग्री, इवेंचुअली हमने देखा है कितनी भी बुरी खबर में इवेंचुअली वो रिकवर सॉलिड करता है। इंटरग्लोब पे व्यू क्या बनाऊं मैं? देखिए है तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन अभी पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि काफी फ्लाइट्स एम्प्टी जा रही हैं श्रीनगर से, और श्रीनगर से भर के आ रही हैं, तो लॉस तो होगा, और प्राइस कैप भी आ गया, तो उसका शायद रिजल्ट है ये। लेकिन स्ट्रेच भी हो चुका था टेक्निकली, लेट्स टेक इट, टेक्निकली थोड़ा स्ट्रेच हो चुका था, लेकिन स्ट्रक्चर बढ़िया है, तो मेरे ख्याल से होल्ड है। एविएशन हमको जाना है तो दो ही तो विकल्प है, एयर इंडिया या फिर इंडिगो, और क्या विकल्प है? और कुछ है ही नहीं, तो स्टे इन्वेस्टेड, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म करिए। सही बात है, वैसे एयर इंडिया और इंडिगो ही रह गए, और एयर इंडिया तो मार्केट शेयर इंडिगो के सामने लूज ही कर रहा है, इवन टाटाज की होने के बाद भी, तो रखिए इसको रडार पे, होल्ड है। कोलकाता से अभिजीत दत्ता सर जुड़ते हुए। अभिजीत सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, बताएं सवाल। मेरा पास 119 का ईरा का शेयर है 259 रुपए में, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहती हूँ। इरीडा का 119 शेयर्स हैं, 259 की खरीद, लंबी अवधि के लिए। गावा सर हम रिटेल बहुत फंसे हैं स्टॉक में, ये लिस्टिंग के बाद ऐसा चला कि ऐसा लगा, और कमा के भी दे रहा था सबको, लेकिन किसी ने रियलाइज नहीं करा कि इस तरह से करेक्ट कर जाएगा, सब फंस गए। अब जैसे अभिजीत सर भी फंसे हुए हैं, 100 रुपए के आसपास का नुकसान हो रहा है, क्या करना है? अब एक्चुअली है तो हमने 300 भी हाई देखा है, उन्होंने उसके हाई पर लिया करीब 259 के आसपास, अब थोड़ी गिरावट है। अब अगर जो लोअर लेवल है अराउंड 140 150 के आसपास, वहां पर वापस फिर आ सकता है, लेकिन वहां पर सपोर्ट है। अगर ये संभल जाता है ना, तो फिर एक अपमूव मिलेगा, लेकिन 225 230 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो थोड़ी दिक्कत है ऑन द अपसाइड, साइडवेज मिल सकता है, तो स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा दौड़ा था फ्रॉम 50 to 300 6 टाइम्स। वापस जाने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, यहाँ पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा लोअर रीजन, तब जाके ऊपर जाएगा, और जैसे ऊपर जाएगा थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी आते रहेगा, तो डिफिकल्ट अपमूव, लेकिन बट अपमूव ऑन, नथिंग टू वरी। गाबा सर, हाँ जी, जब आप सोशल मीडिया पे जुड़ते थे तब बताते थे वीकेंड का प्लान, अभी टीवी पे नहीं बताओगे क्या वीकेंड का कोई प्लान? इस बार वीकेंड का प्लान वाकई में नहीं है, सच नहीं, खाली मुझे कहीं पर बॉम्बे में किसी का जाना है, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त की डेथ हो गई, तो उनकी फैमिली से मिलने आना है, और कुछ नहीं, वरना कोई प्लान नहीं। लेकिन जाना है 2 हफ्ते के बाद पूना। ये फ्राइडे को जाना है क्या? जाना नहीं, फ्राइडे शाम को जाना, आफ्टर प्रोग्राम, आफ्टर शो करने के बाद। हाँ तो बिल्कुल, यू आर फ्री टू। हाँ 2 बजे एक शो कर लूंगा, 3:30 तक नहीं रुकूंगा। 2 बजे आई डोंट माइंड, करंट नहीं, 12:30 इज मोर इम्पोर्टेंट, यू सी। यस या नहीं, 2 बजे को इनिशियल दो करके बीटीएसटी नहीं करूंगा, और निकल जाऊंगा। केरल से सुनील सर जुड़ते हुए। सुनील सर हाय, गुड आफ्टरनून सुनील सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मेरे पास टाटा पावर का जियो का शेयर है सर, वो 224 में बाई किया हुआ है, क्या होल्ड करने का यार सेल करो, अभी मार्केट डाउन है।
तो पहले दोनों पूछ डाले आपने, दोनों सवाल भी दिख रहे हैं मुझे। जियो फाइनेंस पे चलते हैं, जिसकी बात हुई। 224 की खरीद है, 1000। सुनील सर क्यों लिए? लंबी अवधि का सोच के लिए थे या गिर गया था तो एक्यूमुलेट कर लिया कि ट्रेडिंग वेडिंग कर लेके निकल लेंगे? क्या मायना था सुनील सर? हाँ जी, क्यों लिया था? स्विंग ट्रेडिंग के लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए। स्विंग ट्रेड तो बैठा तो सटीक है, 30 रुपए का बढ़िया मुनाफा हो रहा है। गाबा सर निकले क्या? अपन ने स्विंग ट्रेड, अपन लंबी अवधि के लिए नहीं खेल रहे, अपन स्विंग के लिए खेल रहे थे। देखिए, सबसे पहले मैं डिस्क्लोज कर देता हूं, ये स्टॉक मेरे पास है। अपने मेरे हिसाब से मिलना चाहिए करीब 300 तक के आसपास। तो अभी मिला है, अच्छा है। फ्रॉम 200 टू 260 चला गया, नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, लेकिन जो 200 है वो नहीं तोड़ेगा। थोड़ा वक्त लगा सकता है, सता सकता है जियो, लेकिन 300 तक जाएगा मेरे ख्याल से। उसके आसपास प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरा विचार तो ये है, मैं कब प्रॉफिट बुकूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा विचार है कि स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक्सपेंशन के हिसाब से लगता है 300 तक जाना चाहिए। यार मुझे याद पड़ता है, चाचा भतीजा सोशल मीडिया में जब बंद करते थे तो गाबा सर ने डिस्क्लोजर दिया था कि मैंने खरीद लिया है। तब लेकिन वो समय था जब जियो में पहली बार बहुत तगड़ी गिरावट आई थी, जब आपको याद होगा प्रमोटर्स की बाइंग हुई थी और एक आध फंड की बाइंग हुई थी उस समय पर। गाबा सर ने ये भी डिस्क्लोजर दिया था कि मैंने बेच दिया है। मतलब आपने फिर से खरीद लिया है क्या बीच में? यस, उस पर 3 बार लोअर सर्किट लगे थे, तब मैंने लोअर सर्किट पे लिया था, फिर ऊपर मिला, प्रॉफिट निकल गया। उस समय मेरे को और एक स्टॉक लेना था, मतलब जियो छोड़ो दूसरा ले, तो उसका दूसरा लेके उसमें प्रॉफिट कमा लिया मैंने, तो इसलिए मैंने जियो बेचा था और कुछ नहीं था। लेकिन उस समय मैंने कहा था कि 500 तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अच्छा है, मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, लेकिन लेना कब चाहिए वो देखना चाहिए, कि वीकनेस हो। क्योंकि रिलायंस में देखा, इंडस्ट्री में रिलायंस शेयर, इस ग्रुप में अगर आप निवेशक है ना तो प्रॉफिट कमाओगे, ट्रेडर में लॉस कर सकते हैं आप, टाइमिंग हो सकती है गलत। तो सर ने लिया था स्विंग ट्रेड के लिए, 30 रुपए मिल रहे हैं, निकाल लूं या रखे रहूं? मैं तो होल्ड करता। सुनील सर, अब आपका कॉल। गाबा सर होते आपकी जगह तो होल्ड करते हैं। खैर, आज का आखिरी सवाल लेता हूं शो का। अहमदाबाद जा रहा हूं राजेश शुक्ला सर के पास। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। राजेश सर सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाय सर। हाँ बोलिए। नहीं बोलिए, आप सवाल आपको पूछना है। मेरा सवाल ओला इलेक्ट्रिक और IRCTC दोनों पे है। ओला पहले, कितने पे लिया, कितनी क्वांटिटी? ओला 200 लिया है 124 के भाव में। राजेश सर, अब क्या पूछूं? क्या बोलिए। उम्मीद रखूं या निकल जाऊं, ऐसा पूछूं? पूछो पूछो, कोई बात नहीं है। नहीं, आपको पूछना है, मैं तो सिर्फ आइडिया दे रहा, तो पूछूं क्या? सवाल क्या है आपका ओला पे? गाबा सर से पूछ लूं क्या करना चाहिए, ऐसा पूछूं? हाँ बस क्या करना है। मैं ऊंचे मैं फंस गया। बड़े भाव से ले लिया है गलती से, और अभी तो आधे से कम दाम मिल रहे हैं, तो क्या होल्ड करूं या बेच दूं लॉस बुक करके? 124 वाला 50 रुपए पे खड़ा है गाबा सर, क्या करा जाए? है तो अब भी लिस्टिंग हुआ, उसके बाद जो गिरावट है, लिस्टिंग के नीचे चल रहा है। जिसने लिया बेचारे दुखी है। मैं होता तो मैं स्टॉक में नहीं रहता। मुझे नजर आना चाहिए स्ट्रेंथ होल्ड करने के लिए, या तो फिर आई थिंक मुझे वो अब तक वो मिल नहीं रहा। मुझे लगा आप वर्ड ढूंढ रहे हो। नहीं, मुझे ये मिल रहा है यहाँ पर ओला, लेकिन यहाँ पर चक्कर मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है सर, क्लियर व्यू है राजेश सर। खैर, इस नोट पर एक काम करा जाए, ब्रेक का समय है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अब बड़ा कंफ्यूजन है, जो सास बहू और निफ्टी था तो था SBS स्टॉक पिक, ऐसे में बनता है यहाँ पे चाचा भतीजे CBN पिक्स मजा नहीं आ रहा। SBS स्टॉक पिक सही था, CBN स्टॉक पिक जम नहीं रहा है। आपको कोई दिमाग में आइडिया है क्या? चाचा भतीजा की पसंद नहीं तो भतीजा बेचारा तो कुछ कहता ही नहीं है, चाचा की पसंद। एक काम करते हैं, चाचा जी रिकमेंड्स। हाँ, चाचा की पसंद। चाचा की पसंद या चाचा जी रिकमेंड्स? यस, करेक्ट, डन। दोनों देखता हूं बना के, लुक एंड विजुअली कौन सा बेटर दिख रहा है। बिल्कुल। अगले हफ्ते से आज का दिन सही कह रहे हैं गाबा सर, पिक विक वाला नहीं है। आज मार्केट थोड़ी कंसर्निंग है, दिख ही रहा है आपको, नीचे ट्रिकर टीम अपडेट्स दे रही है। अगले हफ्ते जब जुड़ेंगे चाचा भतीजा निफ्टी में, तब इस सेगमेंट का भी नाम लेके लौटेंगे। 2 आइडियाज मिल गए। चाचा जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।
प्लीज अपनी अपॉइंटमेंट डायरी में फ्राइडे 12:27 से 1 बजे तक का टाइम फ्री रखने की कोशिश करिएगा। जितनी ज्यादा दिन रखेंगे उतने ज्यादा फ्राइडेज अपन ये शो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आज। अच्छा, अपन लोगों की अगली अच्छा, आप लोग वो टोल फ्री नंबर जो दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर सॉरी, उस पर अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। आप में से कईयों ने सोशल मीडिया पे भी भेजी हैं। सॉरी, मैं शो में खड़ो के कर रहा था तो वो देख नहीं पाया, बाद में देखा अभी मैंने। अगले हफ्ते से जो आप मुझे भेज भी रहे हैं, कोशिश करूंगा कुछ चाचा जी के साथ वो वाली पिक्स भी जो आप सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं वो भी ले लूंगा। अगली मुलाकात